भगवते वासुदेवाय नमः। हम लोग आज छल छलफल या डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा शरीर है उसमें जो 12 जगह है वो उधर भगवान का वास होता है। सो कौन कौन जो अंग है र उसमें क्या क्या हम लोग को मंत्र बोलना है, हम लोग को सीखना एकदम दे रहा है आवश्यक, क्योंकि हम लोग क्या है मनुष्य शरीर 84 लाख योनि 52 अरब वर्ष बाद वो आत्मा को मनुष्य शरीर में जन्म लेने का एक अवसर मिलता है। सो हम लोग पृथ्वी लोक में है, सो इसको बोलता है मृत्यु लोक। कुछ समय के बाद हम लोग भौतिक शरीर भौतिक वस्तु छोड़कर हम लोग एमलोक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने जो अब तक कर्म किया है उस हिसाब से हमको दंड मिलेगा। सो हम लोग को एकदम सावधान होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो प्राण है जो आत्मा है जो जब भी बाहर आ सकता है, क्योंकि अंदर आत्मा छुप कर बैठा है। वो जो ये तो एक बाहर का पोखरा जैसे ही है। सो हम लोग को जब भी आ सकता है, बहुत लोगों को अकाल मृत्यु भी हो सकता है। ऐसा जो जो हम लोग का जो कर्म है उसी हिसाब से हो सकता है। इसी हिसाब से हम लोग को सावधान होना पड़ेगा। कल क्या होगा किसी को पता नहीं होता है। ऐसा भी हो रहा है आसपास में, हम लोग देख सकते हैं। उसी हिसाब से हम लोग को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब क्या है कली युग में, इसको बोलता है कली असुर को युग। जो इसका जो आयु है कली असुर को 4,32,000 वर्ष है, सिर्फ 5,500 वर्ष ही बिताए। अभी तो घोर कली असुर को युग आना बाकी है, हर रोज आ रहा है। उसी हिसाब से हम लोग का भौतिक दुख कष्ट बढ़ रहा है, क्योंकि अब ऐसा युग आ रहा है कि हम लोग उसको झेलने का हम लोग का वो ताकत ही नहीं है। क्योंकि हम लोग का पास जो सनातन धर्म का ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान, वो भी पता नहीं है और हम लोग पढ़ते भी नहीं है। सो हम लोग को एकदम ज़्यादा हम लोग क्या है अज्ञान में रहे हैं। इसी हिसाब से हम लोग को दुख मिल रहा। हम लोग भगवान का भजन भी नहीं करते, समय भी नहीं देते, एकादशी भी हम लोग नहीं बैठते। उस हिसाब से हम लोग का भौतिक दुख इतना मिल रहा है कि हम लोग को उसमें क्या बोलता है एक माया जाल बोलता है, उसमें हम भूल रहे हैं। तो हम लोग को जागना पड़ेगा। अपना जो फैमिली है समाज है उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। सो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अंग है एक मंत्र है, जो माथे में भगवान का वास है उधर का मंत्र है ओम केशवाय नमः। और जो नाभि में उत्तर का मंत्र है, जो एता अंग एता मंत्र ओम नारायणाय नमः। सो आप सुबह विष्णु मुहूर्त में उठकर बोल सकते हैं। इसका आपका जो शक्ति मिलता है और मिलता है, जो दिन भर आप काम कर सकते हो, उस हिसाब से आपको सुख शांति मिलेगा। ये भागवत महापुराण में बताया। आप भागवत महापुराण पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे। और पुराण में भी आप जो पुराण है वो क्या है, जो 4 वेद है उसके बाद 108 वेदांत है, और जो 18 पुराण है उसमें भागवत महापुराण है वो कथा के हिसाब से बताया है। उस हिसाब से हम लोग का समझ सकते। जो वेद व्यास है उन्होंने लिख दिया है हम लोग के, क्योंकि भागवत महापुराण कोई नया तो नहीं है, सनातन ज्ञान पुराण है। हम लोग पहले क्या होता है जो भगवान होता है वो ऋषि लोग को श्रुति स्मृति से काम चलता है। हम लोग को क्या होता है पढ़ना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा, तब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ जाता है। हम लोग का जो दिमाग बुद्धि उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, हम लोग संस्कृत भी समझ नहीं सकते। इस हिसाब से हम लोग का एक गुरु होना चाहिए, वो लोग हमको बताएगा, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जो छाती में है उसका मंत्र है ओम माधवाय नमः। जो गले में है उसका मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। और जो दाहिने पेट में उसका मंत्र है ओम विष्णुवाय नमः। और जो बायां पेट में उसका मंत्र है ओम त्रिविक्रमाय नमः। और जो दाहिने भुजा है उसका मंत्र है ओम मधुसूदनाय नमः। और जो बायां भुजा है उसका मंत्र है ओम अमनाय नमः। और जो बायां कांधे उसका मंत्र है ओम ऋषिकेशाय नमः। ऊपरी पेट का मंत्र है ओम पद्मनाभाय नमः। और निचली पीठ का नाम है ओम दामोदराय नमः। तो शिखा के नाम है ओम वासुदेवाय नमः। सो ये छ जो आपको ये
गोविंदाय नमः, जो भगवान श्री कृष्ण है अविनाशी परमात्मा, उनका नाम है गोविंदाय नमः। उनको एक नाम है, उनका टोटल नाम 108 नाम है, प्रमुख बहुत सारा भी नाम है उसमें आता है। 108 में गोविंदाय नमः। जो परमात्मा है वो गाय को क्या करते, मुरली की माध्यम से उनको परम आनंद देते, उनका नाम हुआ गोविंद। एक नाम गोपाल भी, वो गाय चराते, वो गोलोक वृंदावन में है उनका धाम, आध्यात्मिक ब्रह्मांड में है। वो एक हुआ उनका नाम मधुसूदन, उन्होंने मधु नामक एक असुर को वध कर दिया था, उनको नाम हुआ वामन। उन्हें वामन अवतार भी लिया था। उनको बोलता है ऋषिकेश। जो हमारा जो शरीर है इसका कर्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय उनका मालिक है, इसलिए कृष्णा का नाम हुआ ऋषिकेश। एक है दामोदर, उनको माता यशोदा ने उनको खल में बांध दिया था, इसलिए उनका नाम हुआ दामोदर। एक नाम है वासुदेव। वो जो वासुदेव है, जो वसुदेव है, उनका पुत्र होकर जो आए थे तब को जो अपर युग में, इसलिए कृष्ण का नाम हुआ वासुदेव। वो जो गोलोक वृंदावन से धरती में अवतरित हुए थे, इसलिए उनको नाम हुआ वासुदेव। वसुदेव का पुत्र होकर उनका नाम हुआ वासुदेव। सो ये हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य शरीर, इस हिसाब से हम लोग मनुष्य शरीर क्या है, मुक्ति का द्वार है। आप जन्म मरण का चक्र, जो रोग बुढ़ापा, जो भौतिक दुख भोग रहे हो, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, जो हम लोग से ऊपर क्या है, देवता लोग है, 12 आदित्य, 11 रुद्र है, 2 अश्विनी कुमार है। वो लोग ने हम लोग को क्या है, दुख कष्ट उधर से मिलता है ना, उसको बोलता है आदि दैविक। जैसा बाढ़ी, पैरो, भूकंप अचानक मिलता है। और आदि दैविक, आदि भौतिक, जैसा आसपास क्या मच्छर रेंगने वाला जीव है, सांप डस लेता है। तो भौतिक हम लोग से नीचे जो 84 लाख है, जो रेंगने वाला जीव के माध्यम से हम लोग को दुख कष्ट मिलता है, उसको बोलता है आदि भौतिक। और आदि आध्यात्मिक बोलता है, जो आत्मा परमात्मा जानने के लिए जो दुख कष्ट होता है, वो समय लगता है ना, ज़्यादा मन बेचैनी होता है, कब क्या होगा, मेरा आयु कितना है, आत्मा जो प्राण है कब भी निकल सकता है, जो हम लोग को अवसर मिल रहा है कि नहीं। एक जो बेचैनी होता है ना, मन में बेचैनी मन होता है, मन खिन्न होता है, उसको बोलता है आध्यात्मिक। क्योंकि इसका जो अंदर सूक्ष्म शरीर है वो बनाए मन बुद्धि अहंकार, उसका अंदर आत्मा है ना, वो आत्मा हामी, मन बुद्धि अहंकार भी हम नहीं है। जो मन है वो बहुत चंचल है, जो बुद्धि है वो अहंकार, वो हमको नचा रहा है, बहुत नचाता है हम लोग को। सो वो लोग को एकदम हम लोग को कंट्रोल करने के लिए बहुत एकादशी बैठना पड़ेगा, भागवत महापुराण सुनना पड़ेगा। धीरे धीरे होते होते हम लोग वो लोग को मन इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बहुत समय लगेगा। वो लोग का हम लोग को समय मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं है। मनुष्य शरीर छूट गया तो फिर वो सूक्ष्म शरीर से ही वो आत्मा बाहर जाता है। तो फिर ये जो मन बुद्धि अहंकार हम लोग ने जो समय दिया था भगवान ने, हम लोग उसको शुद्ध ही नहीं किया। आत्मा को जो 84 लाख योनि में हमने पाप किया है उसको शुद्ध भी नहीं किया। तो उस हिसाब से हम लोग को फिर हम लोग में बहुत ये यातना मिलता है। सो हम लोग का जो समय था हम लोग को पता नहीं है या किसी ने हम लोग को पता नहीं है, इस हिसाब से हम लोग को दुख कष्ट मिल रहा है। सो ये हमारे लिए एकदम बहुत ज़रूरी है। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो रोज़ वीडियो आएगा जो मैं सीख रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग को सिखाऊंगा जो मैंने सीखा है भागवत महापुराण गरुड़ पुराण से। सो आप भी सीख सकते हो। सो ओके, हरे कृष्ण।